राघव ठाकुर की भोला भक्ति। आया पर्व नाग पंचमी का। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्योहार बेहद ही खास माना जाता है और ये पर्व आता है सावन के महीने में। सीरियल सुहागन में कृष्ण का किरदार निभा चुके राघव ठाकुर महादेव को बहुत मानते हैं और नाग तो महादेव का आभूषण होते हैं। ऐसे में इस नाग पंचमी के पावन अवसर पर राघव ठाकुर सास बहू और बेटियां संग पहुंच गए हैं पवई के श्री स्वर्ण नागर टेम्पल, करने सभी देवी देवताओं के दर्शन और पाने उनका आशीर्वाद। तो चलिए इस नाग पंचमी के पर्व पर बन जाते हैं राघव के साथी इस पूजा पाठ में। साल का वो वक्त आ चला है जहाँ पर बैक टू बैक कई सारे फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं और श्रावण का महीना भी चालू है और ऐसे में नाग पंचमी का अवसर है। नाग पंचमी को बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, स्पेशली नॉर्थ में और इनफैक्ट इंडिया के कई सारे हिस्सों में। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सावन का महीना है और सावन का महीना तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। जैसे हमारे लॉर्ड शिवा होते हैं तो ये पूरा महीना उनका होता है कि मतलब इस पूरे महीने में उनकी पूजा की जाती है। स्पेशली जो सोमवार होता है उस दिन लोग मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आती है ऐसा कहा जाता है। और उनका बहुत ही एक अहम हिस्सा है जो है नाग, जो सांप जो उनके गले में हमेशा शिवजी धारण करके रखते हैं। तो आज है नाग पंचमी और आज के दिन हम जा रहे हैं मंदिर, तो ये बहुत ही ख़ास चीज़ है कि आज के दिन आप लोग भी हमारे साथ हो। मतलब कि मैं हमेशा अकेले तो जाता ही जाता हूँ, लेकिन आज ये ख़ास है कि आज आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हो। तो चलते हैं मंदिर और हम करते हैं पूजा नाग पंचमी के अवसर पर और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं अपने लिए, आपके लिए। तो चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं नाग पंचमी की पूजा करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेशली ये होता है कि हम ये करते क्यों हैं, तो सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि हमारे घर पे ये सिखाया गया होता है कि कैसे अपने धर्म को फॉलो करना है, भगवान की पूजा करना है, कैसे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखना है। तो वैसे ही हमारे घर पे जैसे हुआ करता था कि घर पे दूध और मखाने मतलब वो भिगो करके रख दिया जाता था और उसको मतलब दूध में डाल करके और उसके बाद मंदिर में चढ़ाया जाता था और मंदिर में चढ़ाने के बाद उसको पूरे घर में हमारे छिड़कते थे उसको और फिर घर के किसी कॉर्नर पे ऐसे रख देते थे कि हाँ जो कीड़े मकोड़े हुए या भी तो वो आकर के उसको खाएंगे। तो जैसे दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में तो कीड़े मकोड़े मच्छर वच्छर ही आ पाते हैं, लेकिन जब ये पुराने टाइम पे होता था और जब हम लोग गांव में रहते थे तो वहाँ पे सांप भी आते थे। और मानना ये होता है कि नाग पंचमी को जब हम ये पूजा करते हैं तो उससे हमारा घर सेफ़ हो जाता है, हमारे बच्चे सेफ़ हो जाते हैं, हमारा परिवार सेफ़ हो जाता है। सांप से कोई खतरा नहीं होता है, नाग से, सांप से, मतलब जो भी है, तो उससे घर सेफ़ हो जाता है, किसी को कुछ होता नहीं है, भगवान रक्षा करते हैं, तो इसलिए किया जाता है। तो नाग पंचमी में जो हम लोग पूजा करते हैं तो जैसे कि पहले सब लोग अब तो बहुत मॉडर्न हो गया है, अब तो शहर मॉडर्न हो गया, कांच के घर हो गए, बिल्डिंगें हो गई, तो यहाँ पे सांप वाप तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। कभी कभार अगर साल में 6 महीने में देखने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब पहले गांव में रहते थे तो हमेशा जंगल आसपास होता था, पेड़ पौधे बहुत होते थे, तो वहाँ पे हमेशा निकल जाया करते थे, सांप निकल जाया करते थे, तो लोगों को बहुत खतरा रहता था। तो मानना ये होता है कि जब हम पूजा करते हैं, जब नाग पंचमी वाले दिन पूजा करते हैं तो पूरा घर सेफ़ हो जाता है, लोग सेफ़ रहते हैं, वो किसी को भी कुछ हार्म नहीं करते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पवई, जहाँ पे श्री स्वर्णा नाग टेम्पल है। तो आज हम वहाँ जा कर के नाग पंचमी की पूजा करेंगे और आज नाग पंचमी का दिन है, तो आज के दिन पूजा करने का बहुत फल मिलने वाला है। तो आज आप लोग भी चलिए मेरे साथ और करते हैं नाग पंचमी की पूजा।
राघव के लिए नागपंचमी का त्योहार बेहद ही खास है, क्योंकि वो बचपन से ही इस त्योहार को अपने परिवार संग मनाते हैं। और क्या है इस त्योहार की मान्यताएं, वो भी ये बखूबी जानते हैं। ऐसे में वो पहुंच गए हैं श्री स्वर्ण नागर टेम्पल और हाथ पैर धोकर पूजा की सामग्री लेकर चल पड़े हैं मंदिर दर्शन के लिए। यूजुअली जब मैं पहले मंदिर जाया करता था तो जूते पहन के नहीं आता था, नंगे पाँव ही जाता था। लेकिन आज हम गाड़ी से आए हैं और बारिश का टाइम है, कीचड़ बहुत है, तो मैंने चलो ठीक है। फिर हाथ पैर धो लिए मैंने वहाँ से। यहाँ पे मैंने कुल्ला वगैरह भी कर लिया है, ताकि वो इसलिए कर लेते हैं कि अगर हमारा मुंह जूठा हो, हाथ कहीं गंदे जगह छू दिए हो, तो हाथ साफ़ कर लेते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। एक तरीके से मानना है कि पानी लेकर के अगर अपने ऊपर ऐसे कर लो तो फिर वो हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पानी गंगा जल का प्रतीक होता है, तो उससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से लेते हैं प्रसाद और उसके बाद करते हैं शुरू पूजा। तो अभी हमने ले लिया है प्रसाद। प्रसाद में ये कुछ श्रृंगार का सामान है, ये माता को चढ़ाने का सामान है। ये चुन्नी कहते हैं हम, वैसे तो लाल चुनरी चढ़ाते हैं, ये चुनरी अलग कलर का है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो और ये फूल है, इसमें फल है, नारियल है, और ये अगरबत्ती है इसके अंदर। बस इतना सामान है इसके अंदर। तो पूजा की सारी सामग्री हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं और करते हैं पूजा। जैसा कि ये पता है कि ग्रह के हिसाब से ही हम ये तय करते हैं कि हमारे जीवन में अभी कैसा चल रहा है, हमारा समय कैसा चल रहा है। तो यहाँ बीच में है सूर्य भगवान, और ये जो हर मूर्ति है ये एक एक ग्रह के प्रतीक है। जैसे कि यहाँ पे गुरु है, यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ चंद्र है, यहाँ मंगल, और यहाँ राहु, यहाँ शनि। तो मैं तो और शनिवार को इतना पता है मुझे कि शनिवार को शनि भगवान की पूजा की जाती है, उन पे तेल चढ़ाया जाता है। तो वैसे तो मैं शनिवार को मंदिर जाता हूँ, शनि भगवान की पूजा करता हूँ। तो ये वैसे हमें सभी ग्रह की पूजा करना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे संडे को पूजा होती है, रविवार के दिन इनकी पूजा की जाती है और यहाँ पे परिक्रमा की जाती है। ये जो हमारे सामने जो मूर्ति दिख रही है ये है, इनका नाम है महाशेष रुंड मालिनी, जो कि सभी नागों की माता कहलाई जाती है। और इनकी पूजा हर रविवार को होती है। जो हर रविवार को इनका जो होता है पूजा का दिन होता है। लेकिन जो नाग पंचमी वाला दिन होता है वो समझो कि एक उत्सव, एक त्यौहार के रूप में यहाँ मनाया जाता है मंदिर में। और एक जैसा पंडित जी ने बताया है कि एक मुकुट सर पे रख करके और फिर मंदिर की परिक्रमा लगाई जाती है। तो इस तरह से हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। और जैसे नॉर्थ में इनका नाम मनसा देवी है, और इनको शिव की पत्नी माना जाता है। मतलब शिव की पत्नी है ये, जैसे पार्वती है वैसे ही ये महाशेषारुंड मालिनी जी उनकी पत्नी है। और इसके जस्ट पीछे शिव जी का मंदिर है जो इनके पति है।
तो फिर आइए आप लोग भी हमारे साथ चलिए और आज नाग पंचमी के अवसर पर हम भी इनकी पूजा करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं, आप लोगों को भी ये दर्शन करवाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे माता का दर्शन मिला और पंडित जी से बात हुई, पंडित जी से मुलाकात हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, हाथ पे ये बांधा, प्रसाद मिला। तो और अभी आगे हम जल अभिषेक के लिए जाने वाले हैं। अभी पीछे शिव जी का मंदिर है, हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे माता शक्ति के साथ में ही यहाँ पे है माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शक्ति के साथ जब शक्ति आती है तो फिर लक्ष्मी भी आती है और विद्या भी आती है, तो सरस्वती माता भी आती है। तो विद्या सरस्वती का प्रतीक है और धन लक्ष्मी का प्रतीक है और माता शक्ति तो है ही शक्ति। तो यहाँ है माता लक्ष्मी जी की मूर्ति और यहाँ है माता सरस्वती जी की मूर्ति। तो इनका भी आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं महादेव की तरफ। महादेव के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। महादेव तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। महादेव है मतलब उनका नाम ही महादेव है। तो यहाँ है शिवलिंग। वैसे तो पूरा सावन ही महादेव का ही दिन है। हर सोमवार, हर मंगलवार कहा जाता है कि एक महीना ऐसा होता है कि महादेव विशेष ख्याल रखते हैं अपने भक्तों का। जो भी उनको पूजता है, जो भी अभिषेक करता है, जो जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, उनके ऊपर महादेव की विशेष कृपा रहती है। तो मैं तो महादेव को बहुत मानता हूँ और आज मैं आया हूँ। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मंदिर में महादेव के दर्शन मिल गए। तो सामने है नाग माता जी का मंदिर और ऊपर उनकी छाया चित्र बनाई गई है जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत है। आप लोग देखो मेरे साथ ऊपर, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब है इस मंदिर के अंदर, इतनी पॉजिटिव वाइब है कि आप जहाँ भी देखो वहाँ नाग माता की तस्वीर आपको दिखाई देगी और एक अलग ही एक पॉजिटिविटी आ रही है मन के अंदर। ख्याल आ रहे हैं कि हाँ, ऐसा मन ही नहीं कर रहा है कि इस मंदिर से बाहर जाया जाए, मेरा मन कर रहा है इस मंदिर में ही बैठ जाया जाए। बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग यहाँ जो देख रहे हैं वो अंदर जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो अंदर मंदिर है कार्तिकेय भगवान का। तो ये बाहर स्थापना की गई है नागों की। तो क्या है कि कार्तिकेय को नागों का देवता कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में ये है कि कार्तिकेय के जो वाहन है वो है मोर। लेकिन दक्षिण भारत में ये देखा गया है कि जो वहाँ पे मोर और नाग कभी आपस में लड़ाई नहीं करते, कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए इसी बेस पर कार्तिकेय को नागों का देवता कहा जाता है, देवता माना जाता है। तो यहाँ पर विशेष अभिषेक किया जाता है जिसके ऊपर नागों का कोई सर्प दोष होता है तो हर रविवार को यहाँ पे अभिषेक किया जाता है। और बाकी नाग पंचमी वाले दिन तो पूरे दिन ही अभिषेक चलता रहता है। तो यहाँ हम दर्शन कर सकते हैं कार्तिकेय भगवान की जो कि अंदर की तरफ है और बाहर जो कि स्थापना की गई है नागों की। तो यहाँ है हमारे महादेव शिव जी।
शिव जी तो मेरे आराध्य है, मतलब जब भी मेरे मुंह से कभी भी कोई गम हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई खुशी हो, कुछ भी हो, तो मेरे मुंह से महादेव का नाम ही निकलता है, ओम नमः शिवाय ही निकलता है हमेशा मेरे मुंह से। तो जब जब भी मैं शिवलिंग के पास आता हूँ, महादेव के पास आता हूँ, तो पता नहीं क्यों एक अलग ही अटैचमेंट, एक अलग ही खिंचाव सा लगा रहता है। तो यहाँ अब शिवलिंग है और हम थोड़ी देर में यहाँ पे अभिषेक करने वाले हैं, जल चढ़ाने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं महादेव की। तो बस आइए शुरू करते हैं महादेव की पूजा। नाग पंचमी के इस खास पर्व पर मंदिर के दर्शन पाकर तन मन को शुद्ध बनाकर आज राघव का दिन हो गया है पावन, क्योंकि आज उन्होंने शुद्ध मन से अपने अंदर इस पावन शक्ति को महसूस जो किया है। सबसे पहले तो मैं सास, बहू और बेटिया की टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनके साथ आज इस मंदिर में आने का मौका मिला। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ श्री स्वर्णा नागा टेम्पल में। तो बेहद खूबसूरत मंदिर है, बेहद खूबसूरत मंदिर है। इतनी अच्छी वाइब है यहाँ पे, मन को शांति। और पूजा पाठ से तो आपको पता है कि मन जब भी मन विचलित होता है, जब भी कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप से हार रहे होते हो, अपनी सोच से हार रहे होते हो कई बार। तो जब आप अपने इष्ट के नज़दीक जाते हो, उनके करीब जाते हो, अपने आराध्य के करीब जाते हो, तो आपको ना एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो सच बताऊं तो मुझे इस मंदिर में आकर के और पूजा करके मुझे वो पॉजिटिविटी मिली है और मन को शांति मिली है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके साथ मैं आज इस मंदिर में आया हूँ, पूजा करने का अवसर मिला। तो ऐसे ही देखते रहिए आप सास, बहू और बेटिया के साथ, ऐसे ही अनोखे अनोखे मंदिर के दर्शन करते रहिए और बहुत सारे कंटेंट देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने करीबी के साथ अपने आसपास के मंदिर में जाइए, जल अभिषेक कीजिए और भगवान से अपने सुख और शांति की मांग कीजिए। थैंक यू। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ। और एक बार फिर आप सभी को नाग पंचमी के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।